हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए गाइस, तैयार हो जाते हैं हम लोग अपनी अगली टेस्ट सीरीज़ के लिए। हमारी 7 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है और इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये कुछ लोगों का पेपर सैटरडे को है, कुछ लोगों का संडे को है, तो 2 टर्म में होने वाली है। तो इसको अच्छे से समझिए, समझ के चलिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा किससे सुमेलित है। तो मांडा को ले जाइए जम्मू कश्मीर के पास, दैमाबाद को ले जाइए महाराष्ट्र के पास, कालीबंगा राजस्थान का और राखीगढ़ी हरियाणा का। तो कौन सा मैच कर रहा है, यानी ए का 3 हो जाएगा। 3 कहाँ पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो होती हैं ये किस पर आधारित होती हैं, तो ये दर्शन पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं, दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती हैं और इन्हीं को वेदांत कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि वेदांत किसे कहा जाता है, जो वेदों के अंत में लिखे गए हैं उन्हें वेदांत कहा जाता है। और किस पे आधारित होती हैं, ये दर्शन पर आधारित होती हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चोलों की राजधानी क्या है, चोलों की राजधानी जो है वो आपका क्या है, तंजौर थे। चोलों की राजधानी क्या है, तंजौर है। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो चोलों की राजधानी एक और बनी थी जिसका नाम था गंगईकोंडचोलपुरम। गंगईकोंडचोलपुरम, इसको ये भी एक राजधानी बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी, उदययूर थी। अगर ये पूछ ले कि संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी, तो वो क्या थी, संगम काल में उदययूर थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक फटाफट कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यहाँ बताना। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन सा पूछा कि नहीं है, या क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जल्दी में हम लोग लगा देते हैं और ये गलत हो जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो जो दीवाने खैरात है, दीवाने रियासत है, ये दीवाने रियासत बलबन का है, ये गलत है। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी सही, मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर को ही क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने रियासत जो है ये किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवाने रियासत किसका है, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब रियासत और मुस्तकराज, रियासत और जो मुस्तकराज है ये दोनों किसके हैं, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर को ही MBT का है, दीवाने खैरात FST का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो मुस्तकराज था ये राजस्व विभाग से संबंधित है, अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित है। कि दीवाने खैरात देना यानी दान देना, दान विभाग से संबंधित था। और रियासत मतलब बाजार नियंत्रण विभाग, रियासत, और वो किससे, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, कौन से टाइम में, कब आया। तो ये आपको कैसे ध्यान रखना, P यानी पुर्तगाली, फिर PD यानी कि डच, फिर PDA। जैसे आप PDF बोलते हो वैसे PDA बोल दो। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। अब बचा F, PDF। F को थोड़ा चौथे नंबर पर ले आओ। ठीक है, PDF को चौथे नंबर पे F को चौथे नंबर पे, उसके बीच में A को भर दो, क्योंकि अंग्रेज हमेशा बीच में आ जाते थे। ठीक है, परेशान करने अंग्रेज हमेशा बीच में आ जाते थे। तो P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज, F से फ्रांसीसी। तो ये क्रमशः आपका क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, सूचियों का मिलान करना है। अभिनव भारत किसका है, अभिनव भारत है आपका BD सावरकर का है। अभिनव भारत किसका है, BD सावरकर का है। गदर पार्टी किसका है, लाला हरदयाल का है। स्वराज पार्टी किसका है, CR दास का है। अब बचा अनुशीलन समिति, ये अरविंद घोष का है। अभिनव भारत फिर से बता रही हूँ BD सावरकर का है, अनुशीलन समिति अरविंद घोष का है, गदर पार्टी लाला हरदयाल का है और स्वराज पार्टी CR दास का है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, ये किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1905 को जो हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन 1905 हुआ था। इसका जो विरोध हो रहा था, इसके विरोध में हुए जो आंदोलन थे उसका नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था।
तो ये भी आपको ध्यान रखना। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने इसकी की थी। कब? और ये जो अखिल भारतीय जो हरिजन संघ है इसकी स्थापना 1932 में हुई थी, 1932 में हुई थी। ये भी आपको याद हो गया होगा। और इसका अध्यक्ष जो है, इस हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने किसको बनाया था? स्थापना तो ये इन्होंने की थी, लेकिन इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? तो घनश्याम दास बिरला को बनाया था। इसका अध्यक्ष किसको? घनश्याम दास बिरला को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कब की थी गाइस? ये कब की थी? 1892 में की थी। 1892 में 1892 में अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। और दूसरे नंबर पर है न्यू गिनी और चौथे नंबर पर है मेडागास्कर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा है, विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि क्या है? सब विश्व, ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलाने वाला आ गया, चलिए मिला लेते हैं फटाफट। उकाई परियोजना कहाँ की है? ये गुजरात की है। उकाई गुजरात की है। तो पहले जो आए उसको देख लेना चाहिए। और पेच कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। पेच कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब आप मिला लीजिए क्वेश्चन कि कौन सा मैच कर रहा है। ए आपका देख लीजिए कहाँ पर है, दो है कहीं पर, बिल्कुल है, एक ही जगह है, तो लग गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट है। अब बचा पतरातू। पतरातू जो है ये आपका कहाँ का है? पतरातू ये आपका झारखंड का है। अब बचा डाभोल। डाभोल हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो ये भी आपका फटाफट हो गया। कुछ क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको माइंड को आराम से संभाल के अच्छे से रिलैक्स होकर के सारी चीज़ों को सोचना है, समझना, फिर आंसर लगाना है फटाफट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सूची 1 व 2 को फिर मिलाना, चलिए मिला लेते हैं। भाखड़ा परियोजना सतलज नदी लगा दीजिए। हीराकुंड परियोजना महानदी लगा दीजिए। इडुक्की परियोजना पेरियार लगा दीजिए। नागार्जुन सागर कृष्णा लगा दीजिए। बचा क्या? कुछ भी नहीं, फटाफट हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, बस है रिलैक्स होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी मिलान वाला। कितने मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बुमला दर्रा। बुमला दर्रा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का। जैलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम का है। जैलेपला दर्रा सिक्किम का है। और शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का है। एंड मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड का है। तो आप देख लीजिए, शिपकीला डी का गया है 2, डी का 2, एक यहाँ है एक यहाँ है। मुलिंगला यानी सी का 4 दोनों जगह है। अब आ जाइए जैलेपला बी का 3, तो बी का 3 कहाँ पर है? दोनों जगह है, नहीं एक ही जगह, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? 1991 में जो रणनीति अपनाई गई थी वो थी एलपीजी की, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों थी। तो ये तीनों आप लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? बाढ़ से नहीं है वहाँ पर, ये दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक वो कहलाते हैं वर्गीज कुरियन। कौन कहलाते हैं? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। तो भिलाई कैसा है? भिलाई जो है ये इस स्टील संयंत्र जो है ये किस तरीके का? तो ये एक सार्वजनिक उपक्रम है। भिलाई जो है भला कर रहा है। अच्छा ये देखिए, भला किसका किया जाता है? सबका किया जाता है, सार्वजनिक रूप से भलाई की जाती है। तो भिलाई किसकी है? सार्वजनिक स्टील संयंत्र है ये। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इसकी जो भिलाई है वो रशिया के सहयोग से, यूएसएसआर सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। मेक इन इंडिया लोगो का मतलब मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है इसका लोगो क्या है? ये एक शेर है। मेक इन इंडिया क्या है? इसका लोगो शेर है। और मेक इन इंडिया की स्थापना 25 सितंबर 2014 में की गई थी। 25 सितंबर 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी कार्यक्रम में क्या किया गया था? एक लोगो स्टार्ट किया गया था जिसका जो क्या रखा गया था? शेर रखा गया था। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, शेर, मेक इन इंडिया शेर। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से है।
लघु उद्योग से। तो ये क्लियर हो गया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। ये कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था। तो किसका किसका हुआ था, झारखंड का हुआ था, उत्तराखंड का होता, छत्तीसगढ़ में होता है, तेलंगाना का हुआ था 29 जून 2014 को, 29 जून 2014 को। इस हिसाब से 1, 2, 3 सही है और सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। कौन थी प्रथम महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की बात किया जाए तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और सुचित्रा कृपलानी क्या थी, ये मुख्यमंत्री थी। किसी राज्य की होने वाली उत्तर प्रदेश की ये क्या थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकता है। तो कितने मंथ के लिए काम कर सकता है, 6 मंथ के लिए केवल उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। ये कौन आर्टिकल 62 का क्लॉज 2 है, आर्टिकल 62 है, जिसका क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है या पद त्याग कर देते हैं, पदच्युत हो जाते हैं या कोई भी कारण हो, ठीक है, ये अपने पद से रिक्त हो जाते हैं, तो उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह बीतने के पहले किया जाएगा। यानी ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। अब ये बताइए क्या संविधान की विशेषता नहीं, संघीयता, मूलभूत अधिकार भी है, सत्ता का विभाजन भी है, एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली क्या हमारे संविधान की विशेषता है, नहीं है, जबकि संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन ये सभी विशेषताओं में शामिल हैं। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है, अब आ जाइए साइंस का क्वेश्चन। ध्वनि किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। ध्वनि किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है, तो ठोस में। ठोस में ये क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ से गुजरती है। ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर गैस में, इस तरीके से क्रमशः। तो पहला सॉलिड में सबसे ज़्यादा, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये क्या करती है, गुजरती है। तो घटता हुआ क्रम ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोसों में इसके ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इमली में कौन सा होगा, टार्टरिक अम्ल, अम्नो अम्ल, लैक्टिक अम्ल कि साइट्रिक अम्ल। इमली में जो पाया जाता है वो है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, ठीक है। इसीलिए इमली में क्या है, सबसे ज़्यादा खट्टापन पाया जाता है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, नमक का रासायनिक नाम क्या है, क्या कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो जो आपका साधारण नमक है, ये जो नमक है ये सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड है। किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है, किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। और मैंने बताया था कि जल में घुलनशील कौन से हैं, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, भैंस या पानी में, BC जल, यानी ये दोनों जल में घुलनशील है, बाकी सभी क्या है, वसा में घुलनशील है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो जो आपकी बॉडी है, शरीर है, उसमें रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया रोग हो जाते हैं। कौन सा, रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया रोग हो जाता है। लौंग किससे प्राप्त होती है, तो लौंग आपका किससे, फूल की कली से प्राप्त होता है। ये आया था RO के एग्जाम में, पिछले साल आया था। लौंग किससे प्राप्त होती है, फूल की कली से प्राप्त होती है। और लौंग का जो वानस्पतिक नाम है वो साइजियम एरोमेटिकम है, साइजियम एरोमेटिकम है, ठीक है। और ये पुष्प कली से यानी फ्लावर बर्ड से, फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चाहते हैं, पवन का संधि विच्छेद है, तो पोधन अन, पवन मतलब पोधन अन, ये इसका क्या है, संधि विच्छेद है। और ये अयादि स्वर संधि है। स्वर संधि के भी कई प्रकार होते हैं, तो ये अयादि स्वर संधि का रूप है, अयादि स्वर संधि। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, चलिए देख लेते हैं। तो शुद्ध वर्तनी जो है ये आपका अस्पृश्यता है, इसको अस्पृश्यता ऐसे लिखते हैं, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। तो बहुत ध्यान से समझ के लिखिएगा, वहाँ पर टिक करिएगा। इनमें से किस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, पे अशुद्ध बताना है। तो हस्तलिखित सही है, कुमुदिनी सही है, सत्याग्रह सही है, आजीविका नहीं होता है बल्कि क्या होता है, आजीविका होता है, आजीविका, तो ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है, ये अंतःपुर के नाम से जानते हैं। रिज का विलोम क्या है, वक्र है, रिज का विलोम वक्र है।
तो हिंदी वाले भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग किस पे, करंट के क्वेश्चन पे। तो ये तो मैं कट कर रही हूँ क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है कि निम्न 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। असमान देख लेते हैं, आगरा, और आगरा जो है, आगरा में ताजमहल, और इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया कोलकाता, कोणार्क ओडिशा। सही है, इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली, ये आपका गलत है। इंडिया गेट जो नई दिल्ली दिया है ये आपका गलत है। क्यों गलत है, इंडिया गेट क्यों गलत है बताइए फटाफट, कि ये जो है आपका यहाँ नहीं बल्कि मुंबई। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे बोलने में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि ये जो ताजमहल आगरा सही है, इंडिया गेट न्यू दिल्ली भी सही है, और ये वो गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंडिया गेट नई दिल्ली सही है, और विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, ये सारे क्या हैं, ये जो क्रमशः जो ऊपर के तीनों हैं ये आपके तीनों सही हैं। लेकिन अगर कोणार्क जो है, कोणार्क ये कोणार्क उड़ीसा का क्या है, एक उड़ीसा का एक क्या है, शहर है। कोणार्क जो है उड़ीसा का एक शहर है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी फेमस है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी फेमस है उड़ीसा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जून 2022 कौन भारतीय प्रेस परिषद की पहली अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? ये रंजना प्रकाश देसाई। कौन बनी है? रंजना प्रकाश देसाई। कौन बनी है? रंजना प्रकाश देसाई बनी है, तो ये भी ध्यान रखना है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र का स्थापना किया गया है? तो किसके द्वारा ये किया गया है? ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। एक्वा मैप इंपॉर्टेंट है, एक्वा मैप। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वो केरल में स्टार्ट किया गया। कहाँ किया गया? केरल में स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस विटन की पहली भारतीय एम्बेसडर बनी है? तो वो कौन बनी है बताइए फटाफट, कौन बनी है? अब तो आपको फटाफट आंसर लगाना चाहिए। तो है दीपिका पादुकोण बनी है। कौन? फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये आपका मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिसका ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा था, नाम का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थे? वो किस घराने से संबंधित थे? वो आपके कालका बिंदा दीन घराने से संबंधित है। कहाँ के? कालका बिंदा दीन घराने से, जो बिरजू महाराज है। और ये जो कालका बिंदा दीन घराना है ये किससे? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? पहले तो यही ध्यान दे दीजिए, जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्रमशः 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई याद रखिएगा। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो सुजलाम नाम है। क्या नाम है? सुजलाम नाम है। और ये कौन सा सुजलाम जारी किया गया है? ये कौन सा सुजलाम है? तो सुजलाम 2.0। सुजलाम, सॉरी ये सुफलाम लग गया, सुजलाम 2. यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, सुजलाम 2.0, सुजलाम 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, जून 2022 में कौन राज्य या यूटी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? वो है आपका असम। कौन सा है? असम जो है ये 36वां राज्य बन गया है। और 35वां जो बना था वो है छत्तीसगढ़। 35वां छत्तीसगढ़ और 36वां असम। वैसे 36 छत्तीसगढ़ होना चाहिए था बट ऐसा नहीं है। 36 आपका कौन सा बना है? ये असम बना है, और 35वां छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया है। क्या किया है? ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति का क्या किया है? आयोजन किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादक को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय पारिश्रमिक शुल्क से छूट मिलेगी? तो कितने साल तक मिलेगी? इनको 25 साल तक मिलने वाली है। कितने साल तक छूट मिलने वाली है? 25 साल तक के इनको छूट मिलने वाली है। 25 साल, 25 ईयर्स। ये आपको क्लियर हो गया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसको की गई है? दानिश सिद्दीकी को। किसको की गई है? दानिश सिद्दीकी को ये आपका मतलब पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको,
आपका लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। लखनऊ की राजधानी, ये तो सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश। निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी जो है मानवाधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है। और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पीटर बेनिसन के द्वारा की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है मानवाधिकार का लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु शर्मा द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है? पंचतंत्र नाम है। मैड्रिड की राजधानी क्या है? मैड्रिड की राजधानी क्या है? स्पेन है। क्या है? स्पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्नाटक की संसदीय सीटों की सभा कितनी है? संख्या कितनी है? कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो बताइए फटाफट, कितनी है? 12 है। कर्नाटक 12, कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में 12 है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इस बार की जो थीम रखी गई थी 2022 में, वो रखी गई थी एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता। क्या रखी गई थी? एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता। इंग्लिश में बात करें तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है बिरसा मुंडा जनजातीय नामक पुस्तक? ये आलोक चक्रवाल ने लिखी है। किसने लिखी है? आलोक चक्रवाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता? PR श्रीजेश। ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। PR श्रीजेश को ये मिली है। तो ये क्लियर हो गया। अगर महिला हॉकी खिलाड़ी की बात करें किसे मिला है, तो ये रानी रामपाल को मिला है। किसको मिला है? रानी रामपाल को 2020 के लिए मिला है। नोबेल पुरस्कार, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट, गुइडो, ये सही है। इस बार भी नोबेल पुरस्कार 2022 की मतलब घोषणा कर दी गई है, लेकिन इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले लगातार जारी किया गया है, घोषणा की गई, तो वो नहीं हो सकता 2021 का पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र में डेबिट कार्ड। अच्छा बताइए, अर्थशास्त्र कार्ड होगा, कार्ड मतलब पैसे निकालने हैं, और अगर पैसे नहीं निकलेंगे तो एंग्री मतलब नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे गुइडो मतलब गुड नहीं होगा, नाराज हो जाएंगे तो गुड नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। शांति मतलब रिस्सा, मारिया रेसा, मारिया मारो नहीं तो शांति भंग हो जाएगी, मारिया मारो नहीं तो शांति भंग हो जाएगी। किसको ना मारो? मित्री मतलब मित्र को ना मारो नहीं तो शांति भंग हो जाएगी। थर्ड है साहित्य में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। साहित्य लिखना गुनाह है। साहित्य लिखना गुनाह है, तो ये इनको मिला। चिकित्सा के लिए क्या है? बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। चिकित्सा के लिए ये कह रहा है बेंजामिन लिस्ट, क्या ये चिकित्सा के लिए मिला है? ये जो आपका है क्या इसके लिए जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस को मिला था, आडम पटापोशन को मिला था, ये नहीं, इनको ये रसायन विज्ञान के लिए मिला था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए। अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हो, आप जब लाइक करते हो तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। कल एक लास्ट से सीरीज़ देंगे, और जिसका कल परसों 2 लास्ट कल भी देंगे, सैटरडे को भी कोशिश करेंगे कि आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए। बाकी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कल तो श्योर एक आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।